कलमकार के आप सभी दर्शकों को फर्रुखाबाद से अनिल मिश्र एडवोकेट का नमस्कार। कोरोना वॉरियर्स की जो श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की थी, आज उसी श्रृंखला की इस कड़ी में हम बात करेंगे अपने डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की। पहली कड़ी में हमने चर्चा की थी पुलिसकर्मियों की, दूसरी में चर्चा हुई थी पत्रकार साथियों की, और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस तबके की कि जिसने की जान हथेली पर रख करके मरीजों की सेवा की, लोगों को मौत के मुंह से बचा करके लाए। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे कि किसी की जान बचाने से भी ज़्यादा कोई श्रेष्ठ कार्य हो सकता है? आपका जवाब होगा नहीं ना, मैं इससे सहमत नहीं हूं। किसी की जान बचाने से भी ज़्यादा श्रेष्ठ कार्य है अपनी जान को खतरे में डाल करके उसकी जान को बचाना, और वो किया था हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने। घर से दूर रहें, 15-15 दिन खुद को सेल्फ क्वारंटाइन रखना पड़ा, इनको खुद को आइसोलेट करना पड़ा, क्योंकि मरीजों के सीधे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में रहते थे, और उनके संपर्क में रहने के बाद जब उनके इलाज से छूटते थे तो फिर ये खतरा होता था कि अगर कहीं घर पहुंचते हैं और घर वालों के साथ रहेंगे तो कहीं घर वालों के ऊपर कहीं उनको संक्रमण ना हो जाए। घर त्यागा, परिवार त्यागा, नींद त्यागी, सुख चैन सब छोड़ करके केवल एक बात में सुकून था कि हमको सेवा करनी है और मरीजों को इस कोरोना महामारी से बचा करके वापस लाना है। और वैसे तो विश्व भर में डॉक्टर्स ने इस तरीके का योगदान दिया है, सेवा किया है, और उसमें से बहुत से डॉक्टर साथी, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग जिनको कोरोना पॉजिटिव खुद हो गया और जिसके की बाद वो उनको नहीं बचाया जा सका, उनको हम शहीद का भी दर्जा देते हैं, अपनी श्रद्धांजलि भी देते हैं। और बाकी जो लोग सेवारत हैं और जिन्होंने ये सेवा कार्य किया, कुछ एक आध नाम मैं ले रहा हूँ। उदाहरण के लिए संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में एक व्यक्तित्व है डॉक्टर हीरालाल जी का, प्रोफेसर कार्डियोलॉजिस्ट। आप मुलाकात करोगे, मुलाकात में आपको लगेगा जैसे कि बिल्कुल साधारण तौर पे एक सरल सामान्य व्यक्ति से हमारी भेंट हो रही है, लेकिन 5 मिनट बैठने के बाद ये लगेगा कि जैसे अगले व्यक्ति के रोम रोम से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तैत्तिरीय उपनिषद के शांति पाठ के इस श्लोक का जाप हो रहा है, और उसकी चुंबकीय लहरों में आप बिल्कुल हिप्नोटाइज हुए जा रहे हैं, और आपकी भी भावना हो रही है कि सब सुखी हों, सब निरापद हों, किसी को कोई दुख ना हो पूरी दुनिया में। और यही एक जीवन दर्शन है डॉक्टर हीरालाल जी का, जिसने भी देखा है उनको संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में इस गलियारे से उस गलियारे तक, इस विभाग से उस विभाग तक किसी मरीज की उखड़ती हुई सांसों को वापस लाने के लिए वही समझ सकता है कि हमारी मुलाकात किसी डॉक्टर से हुई है या किसी तपस्वी से हुई। एक और नाम मैं लूँगा। मैंने बहुत चाहा था डॉक्टर हीरालाल जी का ऑडियो इंटरव्यू प्राप्त करने को, बहुत अच्छे मित्र भी हैं मेरे, लेकिन संयोगवश मुझे लगता यह है कि इसके साथ में उनके व्यक्तित्व में एक और गुण है कि वो स्वयं के प्रचार और प्रसार में इतना संकोची हो जाते हैं कि संभवतः वो एक जो आध्यात्म का एक सूत्र है कि अगर एक हाथ दान दे तो दूसरे हाथ को नहीं पता लगना चाहिए, तो प्रचार प्रसार से दूर रहते हैं। लेकिन हम उनके आभारी हैं, उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के माध्यम से भेंट भी हुई, उन्हीं के माध्यम से मुलाकात हुई, और हमको एक ऑडियो इंटरव्यू भी प्राप्त हुआ है संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में ही कार्यरत, जिन्होंने कोविड-19 लैब की स्थापना की थी, मिसेज नीमा पंत की। मिसेज नीमा पंत के हस्बैंड भी SGPGI में डॉक्टर हैं। और एक और चीज़ कि एक वक्त के ऊपर मिसेज यूनिवर्स का ताज भी उन्होंने हासिल किया था, और जब उनसे हमने बात की तो उसके बाद उन्होंने जो तकनीकी व्यवस्थाओं के संदर्भ में और किस तरीके से पूरी तरह समर्पित भाव से किस तरीके से कार्य किया गया है, इसको उन्होंने बताया। और इसलिए उस ऑडियो इंटरव्यू को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब पेश है अगली आवाज़
मिसेज नीमा पंत की। मैं नीमा पंत SGPGI लखनऊ में इन्वेसिव लैब की प्रभारी हूँ। जब कोविड शुरू करना था 2020 में पिछले फरवरी, एज ए इंचार्ज कोविड का सफ़र आसान तो नहीं था। मैंने इंचार्ज थी फर्स्ट ICU की, मैंने ही डिज़ाइन किया था। पेशेंट के लिए खाना दूसरे दरवाजे से आता है, पेशेंट की मेडिसिन अंदर कैसे पहुंचेंगी, और हम एक PP पहनते हैं पेशेंट की केयर करने के लिए। उस पूरी एरिया को डॉनिंग बोलते हैं, डॉनिंग एरिया बनाना पड़ता है। लेकिन कोविड की स्थापना हुई ICU की, पेशेंट आने लगे, पर उसके पहले हमारे अपने भरकस प्रयासों से जब पेशेंट को नहीं बचा पाएंगे तो उसकी बॉडी कहाँ से जाएगी और पेशेंट डिस्चार्ज होकर कहाँ से जाएगा। सिंपल ICU से बिल्कुल फ़र्क। ज़रूरी भी था कि हर बच्चे को बताया जाए कि उस यूनिट में कैसे काम करना है, उस PP किट को कैसे पहनना है। हम सिर्फ PP किट जो पहनते हैं, उस पूरी प्रक्रिया में उसको पहनने में 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। वो अकेले PP नहीं होती है, उसके अंदर हम डिस्पोजेबल कुर्ता पजामा पहनते हैं, उसके ऊपर सर्जन गाउन, फिर PP। सोचिए कितना कठिन होता होगा 3 प्लास्टिक के रैपरों में अपने को पैक करना। उसके अलावा 3 ग्लव्स, 2 N95 मास्क, कैप, 2 शू कवर। इस पूरी प्रक्रिया में बच्चे इसको पहनना सीख पाए। हमने डॉनिंग डॉफिंग की क्लासेस रखी। उसके अलावा जो भी वायरस से लड़ने के लिए अंदर जाएगा, कोविड पेशेंट की केयर करेगा, वो घर से तो ड्यूटी कर नहीं सकता था। उसके लिए अलग इंतज़ाम होता है, क्वारंटाइन में उसको रखा जाता है जहाँ पर वो किसी से मिल नहीं सकता। हम लोगों ने साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी क्लास रखी। खैर वो सफ़र मेरा शुरू हुआ। कनिका कपूर को हमने उसी ICU में रिसीव किया और लगातार काम करते करते काफ़ी दिन बीते। लॉकडाउन काफ़ी लंबा लगा पिछले 2020 में, जब लोग अपने घरों में सामान भर रहे थे, हम अस्पतालों में दवाइयाँ भर रहे थे। उसके अलावा जब कोविड ड्यूटीज़ आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड प्रोफेसर सुदीप कुमार SGPGI में हैं, उनको भी कोविड ड्यूटी करनी पड़ी। उनको भी 15 दिन के बाद ड्यूटी करके टेस्ट करा के जब नेगेटिव आए, वो घर के अंदर आए, तो मैंने उनको बोला कि अब मेरी ड्यूटी लगी है, मैं भी PP किट पहन के पेशेंट की केयर करने के लिए जा रही हूँ। पर शायद हम दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं। घबराए नहीं, हारा नहीं, अपने घर को नहीं देख पाए, अपने पेरेंट्स को, अपनी बेटी को, क्वारंटाइन रहे। पर देश की बात आई थी, इसलिए हम घबराए नहीं। हम कौन हैं? हम वो हैं जब उसके पास कोविड में रिलेटिव्स भी नहीं है, उसकी रिलेटिव बनके, बहन बनकर, माँ बनकर उसकी सेवा कर रहे हैं। जीत निश्चित जानकर अभिमन्यु तो कोई भी बन सकता था, पर मृत्यु निश्चित जानकर अभिमन्यु बनने का साहस चाहिए। इस बार कोविड-19 का जो भी इन्फेक्शन आया, आप सब लोगों ने देखा, पूरी दुनिया थर्राई हुई थी। उसके अलावा पेशेंट के सीधे लंग्स पर अटैक कर रहा था। हमें स्वयं नहीं पता था कि हम घर जा पाएंगे कि नहीं, हम अपनी रक्षा कैसे करें। पर हाँ, जहाँ बात देश की आती है, हम बिल्कुल नहीं हारे और पेशेंट की सेवा में चले गए। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में कितने डॉक्टर नर्सेस को इन्फेक्शन हुआ, हमारे साथी बच नहीं पाए। अब ये प्रश्न उठता है कि हम डॉक्टर्स होके अपने को बचा नहीं पाए। बिल्कुल, अगर हम कोविड पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं तो हम वो व्यक्ति हैं जिनका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा होता है। अदृश्य शक्ति है, अदृश्य वायरस जो अटैक कर रहा है, पर हम घबराए नहीं। द्वंद्व कहाँ तक रुका जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक रोका जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू महाराणा का वंशज है, फैग जहाँ तक भाला जाए। पूरे देश की नर्सेस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल टीम इस अदृश्य वायरस से लड़ती रही। अपना घर, अपने बच्चे, कुछ भी नहीं देखा, पर आंकड़े कम होने लगे, हमारे पेशेंट ठीक होकर घर जाने लगे। इतने प्यारे आयोजन के लिए, मुझे मेरी बात रखने के लिए मनील साहब, आपका दिल से ढेर सारी शुक्रिया। पूरे देश में अमन शांति की प्रार्थना करती हूँ और सचमुच उसी दिन हम जीतेंगे, हम सांस लेंगे, हम आज़ाद होंगे जब हम देश को कोविड से बचा लेंगे। एक बार पुनः
आपका बहुत बहुत आभार और ढेर सारा प्यार। मैं समझता हूँ कि मिसेस नीमा पंत की आवाज़ में आपने जो कोविड-19 के संदर्भ की तकनीकी व्यवस्थाओं के बारे में और जिन दिक्कतों और जिन कठिनाइयों के बारे में सुना, अच्छा लगा होगा। और सच तो ये है कि पर्दे के पीछे से कितना तकलीफ दे, कितना बाधाओं और कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन है इन डॉक्टर्स का। किसी ने कहा है कि जीवन मौत के बीच में बस इतना याराना है, एक सांस का आना है, एक सांस का जाना है, लेकिन जाती हुई सांस की डोर को पकड़ करके और उसके बाद में वापस ले आना बड़ा दुरूह कार्य होता है। और वो कार्य करने वाले हमारे डॉक्टर मित्र हैं ये सब के सब। आगे हम फिर मुलाकात करेंगे, फिर हमारी आपकी भेंट होगी अगली कड़ी में, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे अपने और भी साथियों की और डॉक्टर मित्रों की। धन्यवाद। जय हिंद।